ठीक है। इसमें बताए थे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मीन्स रेशनल टाइप के जब रहेंगे पॉलिनोमियल, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स और जी एक्स के फॉर्म में, अगर इस तरह के फॉर्म में रहेगा इनइक्वालिटीज में बेसिकली, है ना, ये रेशनल टाइप के हो गए। तो रेशनल वाले को किस तरह से किया जाता है, ये फंक्शन है बेसिकली, है ना। तो इसका प्रोसेस बता दिया था ना, जैसे x इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई, अगर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये बताया था ना कैसे सॉल्व किया जाता है। यस सर। अच्छा, अब सपोज मॉडुलस रहा, इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए थे कैसे सॉल्व किया जाता है कि न्यूमरेटर को सेपरेटली पहले क्या करेंगे, राइट साइड में जीरो रखेंगे, देन उसके बाद सेपरेटली सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें एक प्रॉब्लम था 4x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 2x माइनस फाइव और लेस देन 6, तो राइट साइड में जीरो रखना है, तो 6 को इधर लेकर के 4x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 2x माइनस फाइव लेस देन माइनस सिक्स लेस देन जीरो, उसके बाद सॉल्व करते थे, यही ना प्रोसेस, तो यही होता था। अब देखो सपोज मॉडुलस रह गया, दोनों तरफ मॉडुलस लगा हुआ है एग्जाम्पल में, अगर दोनों तरफ मॉडुलस है, सपोज मॉडुलस 2x प्लस फाइव ये लेस देन मॉडुलस x माइनस टू, अगर इस तरह से दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये इवन क्या करेंगे 3x प्लस टू इस तरह से ही दे दिए, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे बोलो, इसको लेफ्ट साइड लेकर के आ जाएंगे, 2x प्लस फाइव माइनस 3x प्लस टू ये लेस देन जीरो, अब सॉल्व हो जाएगा। ये सुनो क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सेपरेटली इस वाले टर्म को जीरो करेंगे, 2x प्लस फाइव क्या लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 5/2 माइनस में, आ रही बात समझ में, इस वाले को करेंगे 3x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2/3। अब इसको क्या करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/2, यहाँ पे आ जाएगा -2/3। ये सुनो समझ में आ रहा है, हेलो, यस सर। अब बन जाएगा। अब क्या करना है कि केसेस लेना है, ये रीजन वन हो गया, रीजन टू हो गया, रीजन थ्री हो गया। तो केस वन x का वैल्यू ले लिया -5/2 से, तो ये रीजन है जो दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है लेफ्ट साइड में है, तो दोनों निगेटिव के साथ ओपन होगा, ये सनो है ना, दोनों के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो इसको निगेटिव के साथ 2x प्लस फाइव माइनस ये भी निगेटिव के साथ 3x प्लस टू, समझ में आ रहा है, ये सनो बोलते जाओ लेस देन जीरो, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा -2x माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस टू ये लेस देन जीरो, इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा x और -3, तो x लेस देन 3। अब दोनों के साथ क्या करना है इंटरसेक्शन, हमेशा केस जो लिए हैं ये वाले पार्ट और इसके साथ इंटरसेक्शन, तभी तो कॉमन सॉल्यूशन देंगे, तो इंटरसेक्शन लोगे तो वो आंसर लिखोगे। तो इंटरसेक्शन में क्या है कि -5/2 से स्मॉलर वैल्यू है और यहाँ पे क्या है 3 से स्मॉलर वैल्यू है ना, तो ये इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हो। तो देखो लेस देन 3 है तो अगर इक्वल टू लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो -5/2 पुट करके देख लेना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्रिटिकल जो वैल्यू आएगा उस पर पुट करके देख लेना, तो x यहाँ से लेस देन -5/2 आ गया, ठीक है। चलो ये आया, सेकेंड केस लेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाता है इस टाइप का, -5/2 इक्वल टू यहाँ लगा लो x लेस देन इक्वल टू -2/3 ले लो, तो इसके बीच का वैल्यू
तो सोचो इसके बीच का वैल्यू जब लिए -5/2 और यहाँ -2/3, तो हम लोग के पास क्या था, जो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन था वो 2x + 5 था मॉडुलस में, यहाँ पे -3x + 2 था मॉडुलस में <0। तो देखो इस वाले के रेस्पेक्ट में क्या है, इस वाले के रेस्पेक्ट में राइट साइड और इस वाले के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा 2x + 5 और ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा। समझ में आ रहा है रुचिका? Yes, sir. <0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 5 + 3x + 2 <0। यहाँ से जो वैल्यू आएगा 5x <-7, तो x <-7/5। तो देखो -7/5, अब इससे क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो ये -5/2 है ना, और ये है क्या -2/3, और ये जो वैल्यू आ रहा है वो कहाँ पे लाई करेगा, ये देखो -2.5 है, और इसको अगर डिवाइड करोगे तो -1 पॉइंट कितना होगा, 4 होगा ना, है ना। तो ये पार्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे समवेयर। ये सुनो, तो Yes, sir. इससे स्मॉलर वैल्यू सेकंड बोला जा रहा है कि इससे इसके बीच में, है ना, तो इंटरसेक्शन लोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ जो आंसर आएगा वो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, -5/2 पे इक्वल साइन लगेगा और -7 बाई क्या हो जाएगा 5 पे स्मॉलर वैल्यू, ये आएगा। इससे जो सॉल्यूशन आया वो x का जो वैल्यू होगा बिलोंग्स टू -5/2 पे क्लोज इंटरवल और 7/5 पे माइनस पे ओपन इंटरवल। समझ में आया? इससे ये आंसर आ गया। केस 3 ले लेंगे, सिमिलरली इंटरसेक्शन लिए हैं, केस 3 लेंगे, तो केस 3 में अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन -2/3। अब इसके साथ फाइनली क्या करना है, दोनों राइट साइड में है ना, ये देखो -5/2 और ये -2/3 के रीजन, जो ये वाले रीजन सिलेक्ट किए हैं दोनों के राइट साइड में है, तो दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, 2x + 5 -3x + 2 ये <0, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव के साथ, तो एज इट इज ओपन कर देना है, 2x + 5 -3x + 2, अच्छा ये माइनस हो जाएगा <0, सॉल्व करो -x और ये हो जाएगा +3 <0, यहाँ से -x लेस देन क्या हो जाएगा, -3, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यस और नो? अब क्या करना है कि इंटरसेक्शन ले लेना है इसके साथ, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो -2/3 है, इससे ग्रेटर वैल्यू है, ये बोल रहा है कि 3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर वैल्यू, तो ये आ जाएगा कॉमन, तो इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आया x ग्रेटर देन 3। सबको एक बार कलेक्ट करके आंसर लिख लो। तो फर्स्ट आंसर आया -∞ से कहाँ तक, ध्यान देना, फर्स्ट केस में जो आंसर आया था केस 1 -5/2 से स्मॉलर वैल्यू, तो -5/2 तक यूनियन। सेकंड जो आंसर आया -5/2 से 7, -5/2 से -7/5 तक यूनियन। जो लास्ट वाले ऑप्शन आया 3 से ग्रेटर वैल्यू। समझ में आया? ये सॉल्यूशन हुआ, थोड़ा सा लेंदी है बट फिर भी एक क्वेश्चन से ध्यान में रखना, ठीक है? हेलो, Yes, sir. ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखोगे तो बन जाएगा प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. थोड़ा सा लेंदी होता है बट सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन जो होता है, अगर सपोज इस तरह से है ना, इनइक्वालिटी पे मॉडुलस ऑफ x -3 है डिवाइडेड बाई 2 - 3 मॉडुलस ऑफ x है और ये <0 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना ऐसे? तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वही होगा, क्या करना है बताओ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर राइट साइड में कुछ दिया हुआ रहेगा तो लेफ्ट साइड में लेकर के चले जाएंगे, तो मॉडुलस ऑफ x -3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से बताओ मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा,
प्लस माइनस 3, है ना। उसके बाद डिनोमिनेटर को सेपरेटली 0 करना है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 3 मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2। यहाँ से आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस 2/3। समझ में आया, है ना। 3 से डिवाइड करोगे तो 2/3 प्लस माइनस। यस और नो, मानसी समझ में आ रहा है। मैथ्स बोरिंग होता है, तो मैथ्स बोरिंग होता है तो तुमको पेशेंस रख करके सीखना है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बीच में मस्ती करना है। मस्ती करने लगोगे तो क्या होगा कि सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं होगा। पढ़ाने का पढ़ा दूंगा धीरे धीरे, बट क्या होगा कि जाते जाते 50% ही सिलेबस कंप्लीट होगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने जा रहा है ना, गप्पे बीच बीच मारने में। मतलब 1 घंटे का क्लास ही लेता हूँ, तो 1 घंटे एकदम सीरियस रहा करो। क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, एकदम माइंड को उस तरह से वर्क करोगे। मजे के केस में क्या होगा ना कि मजे ही सोचोगे कि थोड़ा चिल कर लें, चिल कर लें, तो क्या होगा लाइफ उसी तरह से माइंड है जो फिक्स हो जाएगा। फिर तुमको हर 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद चिल करना है। 1 घंटे का क्लास है, एकदम सीरियसली क्या हो रहा है देखो, ऑब्जर्व करो, सीखो, माइंड में वर्क करते रहो क्या कैलकुलेशन होगा। मैं लिख रहा हूँ तो उसके आगे देखो, खुद को इंगेज रखोगे ना तो कभी भी बोरिंग नहीं फील होगा। इंगेज इन द सेंस कि मैं लिख रहा हूँ, तुम उसके आगे आगे कैलकुलेशन करने के लिए सोचो कि अगला नेक्स्ट स्टेप क्या लिखाएगा, तो इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। अगर उस तरह से तुम नहीं करोगे कि हाँ क्या करनी है एक बार देख लेंगे, तो ऐसे में क्या होगा ना कि पीछे होते चले जाओगे। इंटरेस्ट बनाना है तो हमेशा सोचा करो तुमको टाइम भी नहीं पता चलेगा 1 आवर्स कितना जल्दी एकदम चुटकी में खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हर एक का जब स्टेप कर रहा हूँ तो देखो कि अगला स्टेप तुम अपने माइंड को दौड़ाओ, रन करो कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। उससे क्या होगा ना कि एक तो मिस्टेक करोगे तो उसी टाइम तुमको गिल्टी फील होगा कि अच्छा मिस्टेक कर रहे हैं, हमसे बार बार मिस्टेक हो रहा है, तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो स्टेप के बारे में सोचा करो, क्या होगा उसके बाद नहीं देखना है तुम क्या सोच रहे हो और क्या यहाँ पे तुमको मोबाइल के स्क्रीन पे क्या आ रहा है, वो मैच करो। जब गलत होगा तो खुद बुरा लगेगा, खुद कोशिश करोगे अगले बार, फिर सही नहीं रहेगा फिर कोशिश करोगे। वैसे होते होते टाइम के साथ क्या होगा, तुम में स्मार्टनेस आना शुरू हो जाएगा, सोचने का एटलीस्ट कैलकुलेशन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज ये सब डेवलप हो जाएगा। तो एक दिन का बात नहीं है कि एक दिन पढ़ें और डेवलप हो गया, बहुत टाइम लगता है इसमें। जो भी चीजें सीखे हैं अभी आपको क्या है, T1 से क्लास क्या नर्सरी से स्टार्ट करते हैं अप टू 10th तक गए हैं, तब उतनी चीजें सीखे हैं, तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई सीखता है, 2 महीने में सीख जाएगा, 4 महीने में सीख जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन जो भी है वो आपका 10 साल पढ़े हैं उसका रिजल्ट है ना। हेलो, तो 1 घंटे एकदम फोकस्ड रहना है और इंटरेस्ट जगाने के लिए हर एक स्टेप के आगे सोचना है या कैलकुलेशन को माइंड में करते चलना है, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। मतलब इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा, जहां लैग किए बस इंटरेस्ट होना स्टार्ट कर दोगे। तो 1 घंटे का क्लास ही रहता है, एकदम फोकस रहा करो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? आयुष नहीं। अब इसको क्या करना, नंबर ले। आवाज जा रही है ना मानसी? Yes, sir. ओके। अब इसको क्या करना है, इस नंबर को यहाँ पे रखना है, -3 यहाँ पे, -2/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 2/3 और ये 3, है ना। x इज इक्वल टू 0 कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे करेगा, x इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे पुट करके देख लेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड चेकिंग साइन ऑफ आउटपुट, तो मॉडुलस ऑफ x -3 डिवाइडेड बाई 2 -3 मॉडुलस ऑफ x, पुट करके देखो क्या आ रहा है, -3 डिवाइडेड बाई 2, तो निगेटिव, यस और नो, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव इसके रेस्पेक्ट में देखो पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ निगेटिव होगा। अब कोई भी वैल्यू इधर से -3 है ना, 10 यहाँ से पुट करके देख, -10 पुट करो तो ऊपर में क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 10 नीचे करोगे निगेटिव हो जाएगा। आंसर क्या है होना चाहिए, लेस देन वाले, तो x लेस देन -3 और
x का जो वैल्यू होगा वो -2/3 से 2/3 तक और x ग्रेटर देन 3। इसी को लिखने का तरीका है -∞ से -3 ओपन इंटरवल यूनियन -2/3 से 2/3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से। समझ में आया? हेलो, क्लियर है ना? सर यूनियन ले कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? सर, हाँ हम सारे केस में यूनियन लेंगे। हाँ, यूनियन लेंगे। इस तरह के केसेस है ना, माइनस है यहाँ पे देखो प्लस है, तो रीजन आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट रीजन। ये भी रीजन सेटिस्फाई करेगा, ये भी रीजन सेटिस्फाई करेगा और ये भी रीजन सेटिस्फाई करेगा। तो और के केस में यूनियन लेते हैं, एंड के केस में क्या होगा? इंटरसेक्शन। जैसे अभी जो बताएं कि केस लेना था इसमें, ठीक है, केस वाइज। तो हम लोग जो ऐसे ही सोचोगे ना तो हो जाएगा कि केस लिए कि x का वैल्यू यही लिए हैं कि इसके x -5/2 से स्मॉलर वैल्यू होगा तब सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब जो फाइनली आंसर आया वो इसके अंदर ही होना चाहिए, इसके बाहर जाएगा तो वो क्या करना है, उसको हटा देना है। तो देखना है कि उसके अंदर कौन आ रहा है, तो इसीलिए इंटरसेक्शन लेते हैं। लॉजिक समझ में आया यहाँ पे कि हम लोग मान चुके हैं कि इसके अंदर होना चाहिए। हम लोग जैसे कुछ भी सिलेक्शन कर रहे हैं तो होता है ना कि 30 मार्क्स के एबव लाएगा उसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अब एग्जाम कोई दिया तो 20 मार्क्स है, 25 मार्क्स है, ये सब भी है, और उसमें 30 मार्क्स वाला 50 मार्क्स वाले भी है। तो अब क्या करेंगे फाइनली कि हम लोग को चाहिए 30 मार्क्स से ग्रेटर वाले, तो उसके जो जो भी नीचे हैं या उसके जो इक्वल है उसको हटा देंगे। ऐसे ही ना लॉजिक होगा। आ रही समझ में बात? हेलो। सर हाँ, तो वही है कि यहाँ पे एक्स पे कंडीशन पहले ही ले लिए कि हमको इसके अंदर आएगा तभी सॉल्यूशन में लेंगे। अब ये तो कंडीशन ले लिए थे, उसके बाद सॉल्व करके देखें तो x लेस देन 3 आया। अब क्या करेंगे कि इससे स्मॉलर वैल्यू होना चाहिए, इसीलिए इंटरसेक्शन ले रहे हैं। स्मॉलर वैल्यू मतलब वो कॉमन वैल्यू लेना है, तो उसमें देखेंगे। अगर हो सकता है कि यहाँ पे आ जाता है x ग्रेटर देन 2 आ जाता, तो यहाँ चाहिए हम लोग को क्या, -5/2 से स्मॉलर वैल्यू, लेकिन ये x ग्रेटर देन 2 है, बाहर का वैल्यू है, तो आंसर होगा ही नहीं, यहाँ पे नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। हेलो। हाँ, तो इस तरह से ही सोचना है। यहाँ पे क्या है कि जो केसेस आए हैं वो एक दो बार ध्यान दोगे तो हो जाएगा कि माइनस इस रीजन का कोई भी x का वैल्यू रखेंगे तो आउटपुट निगेटिव देगा, इस वैल्यू का इस रीजन का कुछ भी x रखेंगे, है ना, तो आउटपुट निगेटिव देगा। इस रीजन का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो आउटपुट निगेटिव देगा। तो 3 केसेस आ रहे हैं, उसको यूनियन के साथ रखना है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, रीजन 1 इस तरह से डिफाइन कर लेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर। ओके, अब इस टाइप का बन जाएगा प्रॉब्लम। इसको बेबी यस कर्व सर। मेथड बोलते सर हैं। हाँ, सर लेस देन 0 की जगह अगर 1 या कोई और नंबर रहा तो सर इसको बेबी इससे कर्व लाएंगे। मेथड। हाँ, बेबी कर्व मेथड इसको बोलते हैं। हाँ देखो, अगर सपोज ऐसे रहता मॉडुलस ऑफ x -3 डिवाइडेड बाई 2 -3 मॉडुलस ऑफ x, ऐसे ही है ना ऊपर वाले। देखो, अगर ये बताए ना कि अगर ये लेस देन 1 रहता तो हम लोग ऑलवेज इसको राइट साइड में क्या करना है, 0 बनाना, या ग्रेटर देन 1 रहता तो यहाँ से लिखते मॉडुलस ऑफ x -3 डिवाइडेड बाई 2 -3 मॉडुलस ऑफ x -1 लेस देन 0। फिर इसको एलसीएम लेके क्या करते, सॉल्व करते हैं। मॉडुलस ऑफ x -3 -2 प्लस 3 मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 -3 मॉडुलस ऑफ x लेस देन 0। अब समझ में आया? हेलो। यस तो सर। 4 मॉडुलस ऑफ x -5 डिवाइडेड बाई 2 मॉडुलस ऑफ 3 इंटू मॉडुलस ऑफ x लेस देन 0। अब सॉल्व कर लो सेम वे में। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। हाँ, कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसको लेफ्ट साइड में लेकर के चले जाना है। तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी रहे, है ना, कांस्टेंट को लेफ्ट साइड लेकर के चले जाना। इवन x भी रहता है या मॉडुलस ऑफ x रहता है तो लेफ्ट साइड लेकर के चले जाते, हो जाएगा। बोलो, यस सर। किसी को कोई परेशानी कुछ नहीं ना? बन जाएगा ना इस टाइप का?
चलो इसी को बेबी कर्व मेथड पढ़ते हैं, बुक में पढ़ोगे, इवन तुम आर.डी. शर्मा में पढ़ोगे, सिंगेज में पढ़ोगे, तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा बेबी कर्व मेथड। तो यही है बेसिकली, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप के जो आते हैं जो। तो ये क्लियर हो गया ना? किसी को कुछ इसमें और कुछ पूछना है? नहीं ना? जो वर्कशीट दिए थे बन गया था पूरा 1 से 25 तक? यस सर, बन गया। अच्छा, कुछ पूछना नहीं ना? जैसे एक और इसमें प्रॉब्लम था इस टाइप का, सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड करना है, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि अब फिनिश हो रहा है, लॉग पढ़ाना है, उसके बाद आप ट्रिगो पे आ जाएंगे। तो ट्रिगो का फॉर्मूला एक बार देखते रहना पहले से, है ना? थोड़ा थोड़ा बेसिक फॉर्मूला देख करके आना जो 10th में पढ़े हैं। जैसे 1 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन 1/2, ये सब बन गया था ना? सर ये डिनोमिनेटर वाला नहीं पता था, आज बना लेंगे। बन जाएगा ना? क्या करना है? 1 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 1/2 लेस देन 0, यहाँ से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या लिखोगे बताओ? 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3। एलसीएम लेंगे तो यही होगा ना, सिंप्लीफाई करोगे तो? बोलो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो इसको ओपन कर लोगे तो ये 2 ओपन करोगे तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3, ये लेस देन 0, है ना? अब कर लो सॉल्व इसको, तो मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर को 0 करना, है ना? यहाँ से मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, +-5। फिर डिनोमिनेटर को क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, 2 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा +-3, नंबर लाइन पे रख लेना, -5 -3 3 5, तो x इज इक्वल टू 0, इसको पुट करना ज्यादा इजी है, 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो क्या आ रहा है बताओ, निगेटिव, यस और नो? हेलो, एलसीएम सही लिए है ना? कुछ गलत नहीं ना है? यस सर, निगेटिव है। एलसीएम लेने में कोई मिस्टेक नहीं ना हुआ है? नो सर। क्योंकि इसमें ऑप्शन है जो डिफर कर रहा है, तो हो सकता है आंसर गलत हो ऑप्शन में। 1 मिनट, 1/2 जाएगा। हेलो, जा रही है आवाज? हेलो हेलो, यस सर। ओके। 1 मिनट, आवाज नहीं ना जा रहा था अभी? 1 मिनट, हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो निगेटिव आ रहा है, आवाज जा रही है? यस सर। तो ये निगेटिव है ना, उसके बाद ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन है जो कुछ अलग दिया है, एक बार देखो तो। एलसीएम
ऐसा ही तो आ रहा है, 1/2 करोगे मॉडुलस ऑफ x -3 - 1/2 लेस देन 0। तो ठीक है, 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x -3 है ना, यहाँ पे 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x -3, ऑप्शन में गलत है। ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, तो इसी तरह से जो क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, तो आंसर में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, हेलो, यस सर। ओके। तो इस टाइप का प्रॉब्लम बन जाएगा ना, यस और नो? यस Yes. सर। ओके, सर एक और क्वेश्चन है सर असाइनमेंट 15 नंबर। 15 नंबर में देख लेता हूँ। 15 में सर उसका ऑप्शन मॉडुलस नहीं ऑफ समझ x प्लस 1/x दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन 2। तो देखो मॉडुलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन 2 है तो ये बताए थे x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2, बताया हूँ ना। तो यहाँ से क्या करना है, ये कैपिटल X की तरह ट्रीट करना है। तो कैपिटल X लेस देन -2 और कैपिटल X ग्रेटर देन 2, यहाँ तक समझ में आया? हेलो, यस सर। तो कैपिटल X x प्लस 1/x लिखो लेस देन -2, इसको सॉल्व कर लो आप सर अलग इसके अलग के। ऑप्शन नहीं समझ आ रहा। अच्छा, एक मिनट बता देता हूँ, ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, -2 और x प्लस 1/x, ये क्या है, ग्रेटर देन 2। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना, देखो और के साथ किया है तो यूनियन ले लेना है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x² प्लस क्या हो जाएगा 1/x और ये +2 लेस देन 0, और यहाँ से जो आएगा वो x² प्लस 1/x -2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से लिखोगे x² प्लस 1 -2x बाई x ग्रेटर देन 0। यहाँ से लिखोगे x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x लेस देन 0। कोई दिक्कत नहीं ना, ये और के साथ एडेड। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब क्या बोले थे कि ये जो बेसिकली है, न्यूमरेटर को 0 करोगे वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है बाई x, ये लेस देन 0, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई x, ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करने जाओगे इसके लिए, तो न्यूमरेटर को 0 करो, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो क्या है, x इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ जो आएगा वो x इज इक्वल टू 0 आएगा, ये क्या है -1 और ये क्या है -1। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, नो सर। अब देखो इसमें पुट करके देखो कोई भी वैल्यू, जैसे राइट साइड का देख लिए x इज इक्वल टू 1 लिए, तो 1 पुट करके देखो पॉजिटिव आएगा, तो ये निगेटिव, तो ये भी निगेटिव। नहीं समझ में आया? यस सेम सर। साइन ना। तो अब यहाँ पे जो आंसर लेना है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाले रीजन आ जाएंगे। x का जो वैल्यू आएगा वो क्या है कि देखो x इज इक्वल टू एक्चुअली -1 पुट करोगे ना, क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा चेक कर लेना, क्रिटिकल पॉइंट चेक करोगे तो ये 0 आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू -1 पे क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई x, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वो पॉइंट नहीं लेना है, -∞ से -1 यूनियन। समझ में आ रहा है ना, -1 से 0। सिमिलरली इसके लिए सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1,1 आ रहा है, न्यूमरेटर को 0 करोगे तो आ रही बात समझ में, डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आएगा। नीति समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये 0 हो गया और यहाँ पे 1,1 हो गया, है ना।
अब कोई भी वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पुट करो, -1 पुट करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, -1 -1 -2, तो ये नेगेटिव नेगेटिव। आएगा, पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, तो यहाँ 0 से क्या हो जाएगा 1, है ना, यूनियन 1 से क्या हो गया इन्फिनिटी। तो आंसर में देखो 0 भी आंसर में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आंसर में देखोगे तो -इन्फिनिटी इसको लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 0 आंसर नहीं है, यहाँ अगर करोगे -इन्फिनिटी से अगर 0 लिख रहे हो तो माइनस क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। इसमें अगर लिखोगे 0 से इन्फिनिटी, है ना, तो माइनस क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। तो कितने पॉइंट्स हट जाएंगे, 0 भी नहीं है इसमें, दोनों में देखो 0 पे ओपन इंटरवल है। तो अगर लिखोगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अगर आंसर इस तरह से लिखना चाह रहे हो तो माइनस इसमें कितने पॉइंट हटाना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स, -1 0 और 1 हटाना पड़ेगा। समझ में आया? हेलो, तो ये क्या हो गया, ये आर हो गया बेसिकली। तो आंसर में देख लो कौन सा आंसर, बी है, बी ऑप्शन। यस सर। समझ में आ गया? अच्छा, बी ऑप्शन में वो करेक्ट कर लेना, यहाँ पे इस तरह से दे दिया है वो होगा नहीं, ये करली ब्रैकेट होगा, सेट्स में नंबर होगा, ठीक है। इसके अलावा बोलो कुछ पूछना है इसमें? हेलो, सर इसका एक बार सेकेंड लास्ट स्टेप समझा दीजिए ना। अच्छा सेकेंड लास्ट स्टेप, ये वाले इसके ऊपर कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 के नीचे। अच्छा x इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे, नो सर, आप जहाँ नीचे मार्क किए। यहाँ पे ना, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन जो आया वो x-1 का होल स्क्वायर बाई x था, और ये ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर न्यूमरेटर 0 करोगे तो न्यूमरेटर 0 करने के बाद x-1 का, x-1 इंटू x-1 बोले थे कि 2 टाइम्स रहेगा, तो इसी तरह से रूट लेना है, तो x इक्वल टू 1, 1 आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री है तो 2 रूट आना चाहिए। फिर डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम टाइप के कॉन्सेप्ट ही यूज होंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। कुछ चेंजेस रहेगा मैं वहां पे डिस्कस कर दूंगा। अब देखो इसको नंबर लाइन पे रखोगे तो ये 0 हो गया, ये 1, 1 इवन टाइम्स है, तो इसके लिए चेक कर लिया, -1 पुट करके इसमें देखें तो निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव पॉजिटिव। अब देखो इवन टाइम्स रूट है तो ये पॉजिटिव, यहाँ से आंसर लिखोगे तो क्या चाहिए, पॉजिटिव वाले चाहिए, तो पॉजिटिव वाले इसमें जा रहा है, तो पॉजिटिव वाले, लेकिन 1 पे पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा वो पुट करके इसमें देखना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट पे, क्योंकि ग्रेटर देन है, इक्वल टू 0 नहीं है। तो 0 से क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब 1 पे x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमेशा एग्जाम में चेक कर ही लेना, x इज इक्वल टू 1, ये क्या है क्रिटिकल पॉइंट, तो x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 आंसर में नहीं होगा, है ना, ये आंसर में नहीं होगा, तो ये वाले पॉइंट आ गया। अगर इसको लिखना भी चाहोगे तो देखो क्या है, सर हाँ एक मिनट क्रिटिक बता रहा हूँ, एक मिनट, ये 0 है और यहाँ पे क्या हो गया 1, तो आंसर में जो लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ ओपन इंटरवल, फिर इसके बाद इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है, 0 से इन्फिनिटी लिखनी है ना, और इसमें से -1, इसमें से 1 हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 हट गया यहाँ से। समझ में आया? बोलो। सर ऐसे हम हटा सकते वैल्यू, क्या? हम लोग ऐसे -1 कर सकते हैं उसमें। हाँ ये सेट्स में है ना, इट मीन्स इससे पता चल रहा है कि ओनली 1 इससे हटाया गया है। अगर देखो कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि जैसे, हाँ जैसे सपोज -इन्फिनिटी से अगर 5 लिखा हुआ है
इस तरह से, और यहाँ पे -1 2 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, सेट्स में लिखा जाता है। जब भी ये कर्ली ब्रैकेट, ये देखो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट किस में यूज किया जाता है, सेट्स में यूज किया जाता है। तो ये नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, 3 है ओनली। लेकिन अगर A to B अगर बोला जाए या इसी को लिखें 2 to 3, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछा जाए, क्या है, ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। इवन 2 to 3 क्लोज इंटरवल भी लिखेगा तो यही होगा। लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट में 2 3 लिखेगा तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे है, देखो ये 5 हो गया, माइनस इंफिनिटी से कहां तक जा रहा है, सॉरी माइनस इंफिनिटी पे ओपन नहीं, इधर लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, और 5 पे ओपन। अब देखो ये -1 हटाना है तो -1 यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, -1 नहीं होना चाहिए। फिर 2 यहाँ पे, इसको 2 मार्क के, 2 नहीं होना चाहिए। 3 तो इस तरह से, ये 3 है तो 3 नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह से कि माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन, -1 से 2 यूनियन, 2 से 3 है ना, यूनियन 3 से 5। समझ में आया आप, हेलो, यस सर। ओके। हाँ, और क्या पूछ रहा था आयुष, तुम पूछ रहा था हिमांशु? सर हाँ, क्रिटिकल पॉइंट हमेशा देखना पड़ेगा। एक बार देखो, ग्रेटर देन और लेस देन है तो इसमें चेक मत कर, क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही नहीं आंसर, है ना, इसमें चेक ही नहीं करना है, क्योंकि इक्वल देता है ना, वो इक्वल टू 0 करते हैं, तो इसमें तो चेक ही नहीं करना है, कभी क्रिटिकल पॉइंट इसमें लेना ही नहीं है आंसर में। जब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू रहेगा तो इसके केस में न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट लेना है। समझ में आया ना, हेलो? यस सर। हाँ, न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो अगले क्लास में, अब यही तक रहने देता हूँ, आज थोड़ा कम पढ़ाता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्लास में लॉग बता दूंगा, इससे रिलेटेड अभी पूछना है तो पूछ सकते हो, या वर्कशीट में जो दिए हैं उसमें प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। लॉग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है, लॉग नेक्स्ट क्लास में इनइक्वालिटीज थोड़ा देख करके आना, फिनिश हो जाएगा उसके बाद ट्रिगो स्टार्ट करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक 11th वाले पार्ट, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारे क्लासेस हो गया, ऑलमोस्ट बेसिक मैथमेटिक्स 1 महीने चल रहा है ना जी, 1 महीने ऑलमोस्ट हो गया ना, हेलो? यस तो सर। उसमें, हाँ उसमें बहुत सारा पार्ट कवर कर दिया हूँ, क्योंकि एक बार रीड कर लेना, ऑलमोस्ट हर जगह उसका जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए पढ़ाया हूँ ना, कि हर बार वो बताना नहीं पड़े चैप्टर में कि ये चीज ऐसे होता है। ऑलरेडी बताया, इमेजिनरी नंबर का यूज होगा, इमेजिनरी नंबर वाले कॉन्सेप्ट का तो वो बता दिया हूँ, सेट्स का यूज होगा तो वो बताना नहीं पड़ेगा, उसका ही बता दिया हूँ। फिर ट्रिगो स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आएगा, है ना, तो वहां पे सीखेंगे। तो लॉग का नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे फिर, अच्छा हाफ एन आवर है फिर भी, चलो क्लासेस आज ज़्यादा हो गया था इसलिए यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, अभी पूछना है इस वाले में तो पूछो, कोई भी क्वेश्चन एक। हाँ, इससे रिलेटेड वेवी कर्व वाले से रिलेटेड एक बुकलेट, एक वर्कशीट और दूंगा, वो आज, कल टेस्ट नहीं ना है तुम लोग का, ना? नो सर। नहीं, तो ठीक है, कल या मंडे को एक मॉडुलस से रिलेटेड और वेवी कर्व मेथड, वो इनइक्वालिटीज से रिलेटेड एक वर्कशीट और दूंगा, वो उसको कर लेना। देन लॉग वाले तो यहाँ पे हैं ही, लॉग वाले इसी में दे दिया हूँ। इनइक्वालिटीज लॉग से रिलेटेड इनइक्वालिटीज वाले नहीं है तो लॉग से रिलेटेड इनइक्वालिटीज वाला भी दूंगा, क्योंकि ये लॉग वाले ही हैं।
ओनली है, इक्वल साइन वाले प्रॉपर्टी से ही बन जाएगा फॉर्मूला से ये, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें कुछ पूछना है, अभी भी पूछना है तो बोलो। नहीं, सर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस भी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस तो होता ही है ना, वो भी बताना होगा, देख लेंगे वो जब फंक्शन पढ़ेंगे तब, जितना जरूरत था वो बता दिए। ठीक है सर। कुछ कुछ होता है इनइक्वालिटीज के साथ। देन ये बताओ, एक लॉग होता है ना, इसको इस तरह से समझोगे कि एक ये मैकेनिज्म होता है कि अगर कोई भी इस तरह से होता है ना, 2 पे पावर 2 है ना, इसमें अगर लॉग लगाया तो इसका वैल्यू 1 दे देगा। इसको कैसे समझेंगे कि इस तरह से समझेंगे कि यहाँ पे 2 पे क्या पावर रेज किया जाए कि इक्वल हो जाए 2 के, है ना। जैसे लॉग अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, तो इसको पढ़ा जाता है log 4 बेस 2। वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसको रीड एज log 4 बेस 2, ठीक है। अब ये ध्यान देना, इसका अगर आउटपुट देख रहे हैं, आउटपुट बहुत सिंपल होता है कि y what number is या y what डिग्री, यहाँ पे what should be the डिग्री या इंडेक्स of 2 such that its value will be equal to 4। ऐसे समझो कि 2 को कितने डिग्री से रेज किया जाए कि 4 के इक्वल होगा, बताओ। लॉग ऐसे ही वर्क करता है, 2 को किस डिग्री से रेज किया जाए कि 4 के इक्वल होगा, 2 को किस डिग्री से रेज किया जाए कि 4 के इक्वल होगा, 2 पे पावर क्या रखेंगे, 2, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। सिंपल। जैसे लॉग यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 को किस पावर से रेज किया जाए कि 9 हो जाए, 2। एग्जैक्टली। लॉग अगर 3 यहाँ पे 27 है, तो 3 को किस पावर से रेज किया जाए कि 27 हो जाएगा, 3। अब देखो लॉग यहाँ पे अगर आप 2 रखें, 1/2 रखें, तो 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 1/2 हो जाएगा, -1। -1। समझ में आ रहा है ना, बस यही होता है लॉग। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, लॉग अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 64 है, तो 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 64 के इक्वल हो जाए, 6, 6। है ना। वही समझ में आ गया ना, लॉग का मीनिंग तो समझ में आ गया। तो एक ये मैकेनिज्म होता है जो बताएं कि किस तरह से वर्क करता है, कि क्या 2 पे पावर रखा जाए कि 64 हो। और इसको समझोगे तो नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है a टू द पावर x, है ना। तो इसी को देखो, यहाँ पे है क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है, ये n इज इक्वल टू a टू द पावर x, इसी को लॉग में लिखते हैं, तो लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n आ जाएगा और ये यहाँ पे a आ जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है। log n बेस a इज इक्वल टू x, है ना। यहाँ पे n इज इक्वल टू a टू द पावर x है, जैसे लिखें कि 8 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 लिखेंगे ना, इसी को लिख सकते हैं कि ये नंबर की तरह हुआ, और ये क्या हो गया, ये बेस का बेस ही रह जाएगा, और ये क्या हो गया, इंडेक्स। ट्राई करो समझने का, बहुत सिंपल है। तो लॉग में लिखेंगे तो लॉग यहाँ पे n लिखेंगे, यहाँ पे बेस आ जाएगा a का वैल्यू, और यहाँ पे x आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। समझ में आ गया, हेलो। 8 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसी को लॉग के टर्म्स में, लॉग 8 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
इसी नंबर को लिखने का तरीका है यहाँ पे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया ना क्या है, मोटा मोटी समझ में आया कि लॉग किस तरह से वर्क करता है। जो अब देखो, अगर तुमको पूछा जाए कि लॉग यहाँ पे दे दे 4 और यहाँ पे 1, अब इसका पूछा जाए कि 1 को किस पावर से रेज किया जाए कि 4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, कभी पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल। अभी फिलहाल इतना, ये सुनो, 1 को किस डिग्री से, 1 को कुछ भी पावर देते जाइए, कभी भी 4 के इक्वल होगा नहीं ना, बोलो। नो सर। ओके, अभी इसमें देखो, लॉग अगर ये 2 1 बेस 2 है इस तरह से, तो 2 को किस डिग्री से रेज किया जाए कि 1 होगा, समझ में आ गया ना। तो बस इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे और डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। बस मोटा मोटी कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर कभी भी तुमको इस तरह से मिले कि लॉग यहाँ पे दिया हुआ है a टू द पावर 1 रहे, तो इसका हमेशा वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, लॉग 2 बेस 2 है, तो 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 1, है ना। तो लॉग a बेस a अगर रहेगा तो ऑलवेज इसका वैल्यू 1 होगा। लॉग 5 बेस 5 रहेगा तो ऑलवेज वैल्यू 1 होगा। लॉग 10 बेस 10 रहेगा तो ऑलवेज वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 2 होगा तो 1 ही पावर से रेज किया जाए, है ना। यहाँ पे a को किस पावर से रेज किया जाए कि वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। इट मीन्स 0 रहेगा, a टू द पावर 0 रहेगा, तभी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो बाकी Yes. नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना। होमवर्क के लिए मैं एक वर्कशीट दूंगा, उसको बना लेना मॉडल से रिलेटेड। चलो, किसी को कुछ पूछना है, नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो ओके, बाय बाय।